देखिए, आज का जो वीडियो निकल कर आ रहा है, राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक नया अपडेट आया है जो आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है। आप लोग परेशान रहते हैं, ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, अंचल का चक्कर लगाते हैं, जिला का चक्कर लगाते हैं, तो वो अब नहीं लगाना पड़ेगा। आप लोग को कंप्लेन के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग परेशान रहता है बहुत सारा चीज़ के लिए, तो कौन कौन चीज़ों का कंप्लेन आप घर बैठे आप कर पाओगे। इस वीडियो को पूरा देखना, समझना। हम पूरा मोबाइल स्क्रीन पर ले जाके आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हो, चाहे वो दाखिल खारिज का हो, चाहे वो आपका जमाबंदी से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का कोई भी सीओ से रिलेटेड कंप्लेन हो, आपका जितने भी होता है, आपका DCLR का कंप्लेन हो, सारे कंप्लेन आप घर बैठे आप कर पाओगे। समझ पा रहे हो? बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, राजस्व भूमि सुधार विभाग इस पर अपडेट करने जा रहा है। तो देखिए आप लोग को इसमें क्या करना है, पहले मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखना है, समझ पा रहे हो? जरूरी है, आप लोग को चक्कर नहीं लगाना होगा। दाखिल खारिज का कंप्लेन सब कुछ घर बैठे अब होगा। समझ पा रहे हो? तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, ये ज़रूरी है। आप लोग भूल जाते हो तो कर लेना, कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पुराने हो। और घंटी को बजा के, समझ रहे हो, और ऑल चुन देना और लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना। अब कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना भाई। देखो यहाँ पे क्या अपडेट निकल कर आ रही है, आप लोग को यहाँ पे देखिए हम अपडेट दे रहे हैं, समझिए। यहाँ पे अपडेट को आपको एक एक चीज़ को समझना है। और अपडेट क्या है वो देखिए, यहाँ पे है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा आम जनों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा राजस्व संबंधी प्रणाली को शुभारंभ किया गया शिकायत को लेकर। और राजस्व संबंधी किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, किसी भी प्रकार के समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा जा सकती है। समझ रहे हो? और देखिए, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की विस्तृत प्रक्रिया आपको इस प्रकार है। किस प्रकार से आप करेंगे, देखिए, सबसे पहले आपको बिहार भूमि के वेबसाइट पर आपको चले जाना है। समझ रहे हो? बिहार भूमि के वेबसाइट पर आपको गूगल पर जाके सर्च करना है, biharbhumi.bihar.gov.in पर। वहाँ पे बिहार भूमि का वेबसाइट फर्स्ट वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद जन शिकायत पोर्टल पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर बिहार भूमि पर रजिस्टर अपने मोबाइल नंबर की मदद से आपको लॉगिन करना है। अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, किस तरह से करोगे हमने आगे आपको दिखाएंगे, पूरा बने रहना, तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे, और उसमें आपको चुनना, दो विकल्प मिलेगा, एक मिलेगा ऑनलाइन सेवा से संबंधित और एक मिलेगा अन्य। तो आपको ऑनलाइन सेवा से संबंधित अगर आपका है कंप्लेंट तो ऑनलाइन सेवा से संबंधित करोगे। क्या क्या ऑनलाइन से संबंधित है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आगे पूरा बने रहना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बाद में पछताओगे। काश ये वीडियो हम देख लेते तो अभी हम अंचल का चक्कर नहीं लगाते, प्रखंड का चक्कर नहीं लगाते, जिला का चक्कर नहीं लगाते। समझ रहे हो भाई? एक एक चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या करना है, आवश्यक निर्देश भरना है और अपना अगर कहीं पूर्व में शिकायत दर्ज किए तो उसका विवरण भी दर्ज सकते हो, कंप्लेन नंबर डाल के। ठीक है, चेक कर सकते हो। दस्तावेज को आपको संग्रह करना है, शिकायत दर्ज वहाँ पर आपको कर देना है। वहाँ पर लिखने का आएगा, 1000 वर्ड में आपको कंप्लेन लिखना है। हिंदी इंग्लिश जिस भाषा में आपको आवे उस भाषा में लिख सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, और वहाँ अपनी शिकायत को, शिकायत संख्या आपको मिलेगा, उसको SMS के माध्यम से आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा। और आपको मोबाइल के स्क्रीन पर या कंप्यूटर से करोगे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जिस तरीके से करोगे वहाँ पर आपको दिख जाएगा कंप्लेन नंबर और मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए, शिकायत संबंधी मदद से पोर्टल पर अपना शिकायत का नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि मेरा शिकायत का क्या हुआ, रेजुलेशन क्या मिला, सारा कुछ वहाँ आप कर पाओगे। तो भाई ये चीज़ें हमने बता दी किस तरीके से करना। चलिए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि अभी हमने आपको जानकारी दिया, कठिन आपने देखा, लेकिन एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझ रहे हो? तो आप लोग को जो है हम दिखाएंगे। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको यहाँ पर क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर आके देखिए बिहार भूमि आपको लिखना है। ठीक है, गूगल देखिए खोल लेना इस तरीके से और आपको यहाँ पे बिहार भूमि लिखना। देखिए जो भी कंप्लेन आपको करना है, समझ रहे हो, तो उसके लिए आपको बिहार भूमि का वेबसाइट, देखिए बिहार भूमि लिख के आ जाएगा, हमने लिख दिया। उसके बाद इसको सर्च कर देना है। ठीक है, चलिए इसको हम सर्च कर देते हैं। उसके बाद देखिए ये धीरे से ओपन हो जाएगा। आपको मोबाइल स्क्रीन से, आप मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिहार भूमि देखिए जो फर्स्ट में वेबसाइट देख रहा है इसको आप खोलिएगा। थोड़ा सा नेट आपका जिस तरीके से रहेगा उस तरीके से आपका यहाँ पर खुल जाएगा। उसका यहाँ क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ से ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका खुल गया है। इसमें देखिए क्या करना है कि आपको अगर पहले से रजिस्ट्रेशन आपका है तो आपको लॉगिन कर लेना है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको जन शिकायत पोर्टल जो लिखा हुआ है, जैसे आप देखिए यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये जन शिकायत पोर्टल, अगर रजिस्ट्रेशन है तो इस पर क्लिक करना है, लॉगिन कर लेना, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। समझ पा रहे हो? तो चलो मैं आगे आपको फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या कर लेनी है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन अगर मान लीजिए नहीं है तो नागरिक लॉगिन पर हम क्लिक पहले कर लेते हैं। ठीक है, नागरिक लॉगिन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, सिटीजन का ऑप्शन है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको कैप्चा डाल लेना और रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जो सामने आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना नाम, डीओबी, जेंडर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर भर लेना है। ठीक है, अपना आधार, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, सारा कुछ यहाँ पर आपको डाल देना है। आधार नंबर, जितना भी डिटेल्स है, जेंडर उंडर सब चुन लेना है, सारा डिटेल्स डाल के आपको कैप्चा डाल के रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, देख पा रहे हो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP डाल दोगे, उसके बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। समझ पा रहे हो? रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर देखिए आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको कर लेना। अगर पहले से आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? तो चलिए आगे आपको हम इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं और आगे आपको क्या करना है। चलिए आगे का स्टेप में आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर पहले से है तो यहाँ पर लॉगिन आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे आपका इन्फॉर्मेशन आपको हम दिखा दे रहे हैं। उसके बाद वेबसाइट जैसे यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप बैक जाके लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बैक चले जाते हैं। अब बैक जाने के बाद यहाँ पर हम देखिए आ गए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, पता है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका पेज खुल जाएगा इस तरीके से, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जन शिकायत पोर्टल, पब्लिक गर्वेंस पोर्टल। यहाँ पे आपको देखिए शिकायत, अगर पहले से आप कंप्लेंट दर्ज किए रहेंगे तो यहाँ पे देखिए आप शिकायत यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं, पहले से अगर ऑनलाइन शिकायत दर्ज होगा तो। ठीक है, अगर नहीं दर्ज, मान लेते हैं आपका शिकायत दर्ज नहीं है, आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कैप्चा डालना होगा। चलिए हम एक आदमी का मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के आपको फंक्शन दिखाते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। चलिए मैं एक मोबाइल नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप जो है अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो रजिस्ट्रेशन आप करे रहेंगे। समझ पा रहे हो? तो चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। समझ पा रहे हो? ये किसी और का मोबाइल नंबर हम डाल के आपको एज ए डेमो दिखा दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, देखिए ये हो गया। उसके बाद कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करना है आपको, तो चलिए कैप्चा भी हम फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा देखिए यहाँ पे आप भरेंगे, जो आपका कैप्चा रहेगा उसको आप भर लेंगे। देखिए यहाँ पर है कैप्चा में सी भरेंगे कैपिटल में, एस भरेंगे। ठीक है, चलिए एस भर दिया। उसके बाद है 78, देखो ये सही भरेंगे तो ही लॉगिन आपका होगा, गलत भरेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। 78G8। ठीक है, अगर गलत हो जाता है कैप्चा तो फिर से आप कैप्चा कोड डालेंगे, क्योंकि होता है कैप्चा कभी पहचान में नहीं आता, कैप्चा इस तरीके से देता है, पहचान नहीं पाता है तो गलत हो जाता है, तो आपको फिर से कैप्चा यहाँ पर डालना है। तो चलिए यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस लॉगिन पर हम क्लिक कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पर मोबाइल पर एक OTP आएगा, इस OTP पे आपको यहाँ पर डाल लेना है। चलिए देखिए मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा, जिसका हमने डाला है उसके मोबाइल पर एक OTP आएगा। ठीक है, उस OTP को आपको फिलअप कर लेना है। समझ पा रहे हो? तो चलो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ OTP आने का। देखिए OTP आपको यहाँ पर सही डालना, अगर गलत OTP डालेंगे तो आपका नहीं होगा, ये चीज़ समझ लीजिए। बहुत सारे लोग बोलता है कि सर हमारा नहीं हो रहा है, OTP नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। देखिए इस तरीके से OTP आ जाएगा, स्क्रीन पर आपने देख लिया। अब ये OTP आपको डाल लेना है। समझ पा रहे हो? देखिए यहाँ इस तरीके से बैक उक नहीं जाना आपको, इस तरीके से बहुत सारे लोगों का बैक हो जाता है, अब बाद में वो परेशान रहता है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से सही तरीके से यहाँ पर हो गया। OTP देखो आप अगर मान लीजिए हट गया तो इस तरह करके देख सकते हो। देखो कितना है, 83,299,7 है ना, 83,299,7 है। तो चलिए मैं यहाँ OTP फिलअप कर लेता हूँ
और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 832997 ये OTP है, इसे फिलअप कर दिया हमने। आप देखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देना है आपको। OTP फिलअप करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, जो कि हमने क्लिक कर दिया है। देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ये कन्फर्म जो लिखा हुआ है इस पर। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। कन्फर्म पर क्लिक कर दिए। अब देखिए इस तरीके से पोर्टल खुल जाएगा। देख पा रहे हो, जिसके नाम से कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम आ गया है, समझ पा रहे हो। उसका नाम आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा पोर्टल में देखिए यहाँ पर शिकायत दर्ज करने का आपको ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, शिकायत दर्ज करें, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं किस तरीके से शिकायत दर्ज करना। आपको देखिए यहाँ थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाते हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, शिकायत दर्ज करें लिखा हुआ है ना। तो देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है, नीचे में जो शिकायत दर्ज करें हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। शिकायत दर्ज करें पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर अलग तरीके से आपको ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है सो समझिए। इस ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पर लिखा ऑनलाइन सेवा से संबंधित, देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना भाई, कंप्लेन करना है तो किस तरीके से करना, देखो ऑनलाइन से अन्य सेवा, 2 सेवा दिख रहा है। उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करना है आपको। तो आपको अगर ऑनलाइन से अगर आपने कंप्लेन करना चाहते हैं, घर बैठे करना चाहते हैं तो ये करना है, ठीक है। 1 नंबर चुनना है। अगर आप इधर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो अन्य से अन्य तरीक़ा से करेंगे तो ऑनलाइन ही अच्छा रहेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ऑनलाइन पर देखिए हमने क्लिक कर दिया और प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। आप देखिए प्रोसेस पर क्लिक कर दिया। आप देखिए यहाँ पे जिस संबंधित आपको कंप्लेन करना है उस संबंधित आपको यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे समझिए, एक एक चीज़ को हम आपको बता रहे हैं, आप समझिए। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे सेवा से चुने, यहाँ पे जिला चुने, यहाँ पर अंचल चुने, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर चुनना है। कंप्लेन किससे संबंधित है पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर हम कन्फर्म करा देते हैं। चलिए आपको एक एक चीज़ करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को एक एक चीज़ को यहाँ पर दिखाएंगे। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दोगे भाई, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करोगे हमें उससे एनर्जी मिलता है। चलो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेवा चुनना है, किस संबंधित आपका कंप्लेन है। मान लीजिए आपका यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर देख लीजिए दाखिल खारिज से संबंधित है तो दाखिल खारिज पर करोगे। LPC जो बिहार में होता है, दखल कब्जा प्रमाण पत्र, इससे संबंधित है तो ये इस पर कर सकते हो आप। परिमार्जन से संबंधित है तो परिमार्जन प्लस से संबंधित है तो इस पर कर सकते हो। भू लगान से संबंधित है तो इस पर कर सकते हो। देख पा रहे हो बहुत सारा ऑप्शन है। देखो परमंडलीय आयुक्त राजस्व न्यायालय से संबंधित कर सकते हो, समहर्ता राजस्व न्यायालय से कर सकते हो, अपर समहर्ता राजस्व न्यायालय से कर सकते हो, भूमि सुधार उप समहर्ता DCLR जिसको आप लोग बोलते हो वहाँ से कर सकते हो, अंचलाधिकारी राजस्व न्यायालय सहयोग से संबंधित कर सकते हो। भूमि पर क्या है, अतिक्रमण पर, भू अभिलेख पोर्टल का संबंधित, भू संपरिवर्तन, ई मापी, भू अधिभार जमाबंदी से संबंधित। देखो है बहुत सारे लोगों को जमाबंदी से संबंधित दिक्कत होता है, परिमार्जन से सारा कुछ हमने दिखाया आपको। ई मापी है, भूमि, सारा कुछ है, आपने देख लिया होगा एक एक करके। तो भाई जिससे संबंधित, मान लीजिए हमारा दाखिल खारिज से संबंधित है, मान लेते हैं सपोज के लिए, तो दाखिल खारिज देखो आ गया। यहाँ पे आपको अपना ज़िला चुन लेना है। मान लेते हैं कि मेरा ज़िला पटना है, ठीक है, तो हम पटना चुन लेते हैं, समझ पा रहे हो। तो पटना पर हम आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अंचल चुन लेना है। इसमें मान लेते हैं कोई अंचल है मेरा पटना में, ठीक है, आपका जो अंचल रहेगा वो चुन लीजिएगा। हम मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पर अंचल है पटना सदर या पटना सिटी है, ठीक है, पटना सिटी हमने चुन लिया। उसके बाद देखिए यहाँ क्या करा है, क्या आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन आपने अगर किया है तो हाँ पर क्लिक करें, नहीं किया है तो ना पर क्लिक करें। समझ रहे हो, पहले जैसे जो कंप्लेन कर रहे हैं उसका ऑनलाइन आवेदन आपने किया है ना, तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ही कंप्लेन आपका यहाँ पर ऑनलाइन में बनेगा। समझ रहे हो। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन हाँ पर क्लिक करेंगे, और जो आप कंप्लेन किए, मतलब कि जो आवेदन जैसे दाखिल खारिज के लिए आपने किया था ऑनलाइन, क्योंकि आजकल बिहार में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। देखिए यहाँ पर वाद संख्या मांग रहा है, तो चलिए वाद संख्या हम डाल के आपको दिखाते हैं। तो क्या आपको देखिए लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझिए। यहाँ पर अब मिस्टेक कीजिएगा तो फिर नहीं कर पाइएगा। मेरा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन जानकारी यूजफुल होगा। देखो क्या आपको दाखिल खारिज संख्या, वाद संख्या मिला, जो दाखिल खारिज के लिए आपने किया था जो नहीं हुआ वो आपको मिला है, तो ज़रूर मिला होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हाँ मिला है, हाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर वाद संख्या आपको डाल देना है।
समझ पा रहे हो। वाद संख्या मतलब कि जो दाखिल खारिज के लिए जो आप किए तो उसमें आपको वाद संख्या मिलता है, केस नंबर जिसको बोलते हैं। मान लेते हैं कि मेरा 100 केस नंबर था, मान लिया, आपका जो रहेगा वो वहाँ पर आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ष मान लेते हैं, वर्ष मान लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका वर्ष है 24-25 का है, मान लीजिए 25-26 का है, जो भी है आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करना है, ठीक है। देखो डिड नॉट फाउंड इनवैलिड केस नंबर हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपका यहाँ पर मान लेते हैं कि 25-26 का है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डिटेल्स, देखिए खुल गया, समझ पा रहे हो। ये डिटेल्स आपका यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है समझिए, यहाँ पर आपको अपना पूरा जो है 1000 वर्ड में आपको हिंदी में, इंग्लिश में जो शब्द आपको आता है उस वर्ड में आपको, जैसे हिंदी में लिखना है तो हिंदी में आप यहाँ देखो हिंदी चुन देंगे और हिंदी में आप यहाँ पर बोल के टाइप कर सकते हो, 1000 वर्ड में आप टाइप कर सकते हो, समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी है, आप लोग को अगर कंप्लेन करना है तो यहाँ पर ये कंप्लेन आपका हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लिख लेना। मान लीजिए कि मेरा दाखिल खारिज से जो भी समस्या है, दाखिल खारिज नंबर इतना इतना है, मेरा नाम ये है, हमारा पूरा पता ये है, लेकिन मेरा अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, समझ पा रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पर 1000 वर्डों में पूरा चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे आवेदन लिखते हो उस टाइप से आपको यहाँ पर पूरा कर देना है, समझ पा रहे हो। ये ज़रूरी है आप लोगों को करना। क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं आगे जो है यहाँ पर जब हो जाएगा ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देखो हम एक एक चीज़ बताएंगे, इस तरह का कोई यूट्यूब पर आपको नहीं बताएगा। यहाँ पर इसमें टाइप कर दोगे, समझ रहे हो, इसमें टाइप कर दोगे, हिंदी में आप टाइप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। जो भी आपका होगा XYZ जो भी होगा हिंदी में आप यहाँ पर टाइप कर दोगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश में कर दोगे, जिस तरीके से आपका रहेगा। मान लीजिए हिंदी में तो हिंदी में टाइप कर दोगे भाई, है ना, जो भी है आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, टाइप हो गया, जो मैटर आपका है दाखिल खारिज है कि मेरा इतना तारीख से दाखिल खारिज किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, नहीं हुआ, समझ पा रहे हो। अब आगे देखिए क्या करना है, ये चीज़ें हो गई। आगे देखिए क्या लिखा है, क्या इस संबंध में आपके दोबारा इसी पोर्टल के माध्यम से पूर्व में आपने शिकायत दर्ज किया है, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। इसी पोर्टल से आपको करना है कि बिहार भूमि का जो भी काम होता है इसी पोर्टल से होता है, ठीक है। वो शिकायत नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। चलिए आगे ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पे पूरा डालने के बाद शिकायत नंबर, कब शिकायत किए, किस माध्यम से किए, सारा कुछ यहाँ पर आपको डाल देना है। तारीख उरीख सब कुछ डाल देना है, कब मतलब आप किए थे उसका पूरा कुछ डिटेल्स। यहाँ अगर पहले आपने कंप्लेन किया था, अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप पूरा डिटेल्स डालने के बाद, ठीक है, ये जो है नहीं पर रखेंगे आप, क्योंकि शिकायत कभी किए पहली बार आ रहे हैं तो नहीं पर आपको रखना है। जैसे शिकायत आपने किया नहीं सॉल्व हुआ तो दूसरे बार के लिए यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर करना। नहीं तो पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर ना पर रखना है। आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है, आगे आपको यहाँ पर जो आपने दाखिल खारिज किया, आवेदन किया था परिमार्जन से, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसका रिसीविंग जो आपके पास होगा उसे अपलोड कर सकते, नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ देखिए, समझिए। उसके बाद इस पर आवेदन सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, ये कर देना है। बाकी यहाँ पर ये सब कुछ नहीं, ब्लैंक छोड़ दीजिए। पहली बार आए तो ये सब में कुछ नहीं भरना है, समझ पा रहे हो। पहली बार अगर कंप्लेन कर रहे हैं इस पोर्टल पर आके दाखिल खारिज का, तो इस पोर्टल पर या कोई भी जो भी आपका जमाबंदी से संबंधित है, परिमार्जन से संबंधित है, पहली बार आए तो ये सब में कुछ नहीं भरना है। सिर्फ वहाँ पर 1000 वर्ड में आपको लिख देना है, समझ रहे हो, जो यहाँ पर हमने दिखाया है। और यहाँ पर आपको पूरा मेंशन करके इस तरीके से जो हमने किया है ये कर देना। दूसरी बार आ रहे हैं तब इसमें आपको भरना है कि नहीं हमने कंप्लेन किया, सॉल्व नहीं हुआ, तब यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर वो कंप्लेंट, पहला जो कंप्लेंट नंबर डालें वो तिथि माध्यम दूसरी बार के लिए है, पहली बार आ रहे हैं तो ये सब नहीं करना है, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं और हमने दिखा दिया आपको कहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा, समझ पा रहे हो। देखो यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा तो झूठ मूठ का कंप्लेन क्यों दर्ज करें, समझ रहे हो। आप अपना क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा कंप्लेन नंबर, शिकायत नंबर आपको मिल जाएगा और कंप्लेन दर्ज हो जाएगा, समझ रहे हो। और वो शिकायत नंबर से आपको यहाँ पर ट्रैक कर लेना है। किस तरीके से ट्रैक करोगे वो देखो, हमें शुरू में आपको दिखाया था और मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अभी मैंने वर्ड लिखा नहीं है, ऐसे कंप्लेन दर्ज हो जाती है, समझ रहे। देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए कंप्लेन दर्ज हो गया। इस तरीके से आपको कंप्लेंट शिकायत नंबर आपको मिल जाएगा, समझ पा रहे हो। ये जो शिकायत नंबर है, ये शिकायत नंबर आपके देखिए, शिकायत नंबर आपको मैसेज आ जाएगा इस तरीके से। हम देखिए हमने शिकायत दर्ज करके भी आपको दिखाया है, मोबाइल पर मैसेज भी आ गया है। इस तरीके से आपको शिकायत नंबर आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो।
ये चीज़ें, ये शिकायत नंबर आपको नोट करके रख लेना है, लिख करके रख लेना है और वहाँ पर जाके आपको ट्रैक कर लेना है। समझ रहे हो? देखो यहाँ पर ये जो है PG120 ये शिकायत नंबर आपका है, ये कंप्लेन दर्ज हो गया है। अब देखो ये शिकायत को चेक कहाँ करोगे भाई, वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कहाँ से इसको करोगे। देखो यहाँ पे आपको करना है, फिर से एक बार बैक जाता हूँ मैं, ठीक है। और देखिए ये पोर्टल पे आपको दिख जाएगा कहाँ से करना है, आपको कैसे करना है। चलिए देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखो चेक हो जाएगा आपका किस तरीके से आपको इस जगह पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको आ जाएगा शिकायत नंबर डालने का। देखिए वो शिकायत नंबर जो मैसेज आपको आया है वो शिकायत नंबर डाल के यहाँ पर खोजे पर क्लिक कर लेना है। समझ पा रहे हो? बस आपको आ जाएगा शिकायत नंबर, जैसे ही दर्ज होगा वो शिकायत नंबर आप लिख के कहीं भी नोट करके रख लेना है या मोबाइल में रख लेना है, उसका फोटो स्क्रीनशॉट लेके, समझ रहे, मैसेज में तो रहेगा ही, रख लेना है, कलम से लिख भी लेना है ताकि बाद में भी आप इसको ट्रैक कर सको। समझ पा रहे हो? या तो प्रिंट आउट निकलवा लेना है, समझ रहे हो? तो ये यहाँ से चेक करने का आपको सुविधा हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। शिकायत नंबर मैसेज में भी आपका यहाँ पर दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप देख लीजिए, आपने देखा था, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना शिकायत नंबर। देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए ये शिकायत नंबर PG ये मोबाइल मैसेज में दिख रहा है। ये शिकायत नंबर आपको नोट करके रख लेना है और यही शिकायत नंबर आपको वहाँ पर पेस्ट करके इसको चेक कर लेना है। समझ रहे हो? ये जैसे यहाँ से हमने गया और यहाँ से इसको कर लिया, यहाँ पर आके आप जो है शिकायत को वहाँ पर आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। समझ रहे हो? जो शिकायत आपका है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग शिकायत को यहाँ पर देख लिए, इस तरीके से आपका यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। इसी बात के साथ हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या लगा। समझ रहे हो? पूरा फुल प्रोसेस हम करके आप लोग को दिखा दिए, इस तरीके से कोई नहीं दिखाया होगा आपको। समझ रहे हो? हमने दिखा दिया। धन्यवाद। वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करना भाई, इस तरह का वीडियो आप लोग को देखने को कहीं नहीं मिलेगा।